नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हमारे साथ हैं मार्टिनगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्दल प्रत्याशी। हम उनसे जानते हैं उनका क्या है विज़न, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच हैं, क्या कार्य अधूरे रहे हैं, क्या कार्यों को लेकर यह मैदान में है। अगर अध्यक्ष बनते हैं तो किस तरह का इनका विज़न होगा अपने नगर पंचायत के विकास के लिए। मैं जयप्रकाश जायसवाल और नगर पंचायत मार्टिनगंज का निवासी हूँ। मैं क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं उसमें सहभागिता हमारी जनसेवा के रूप में रहती है और जितने भी लोग चुनाव में उतरे हुए हैं उसकी अगर तुलना करेंगे तो जनसेवा का जो भाव हमारा रहा है गांव के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति हम लोग हमेशा निष्ठा से लगे रहते हैं, काम करते हैं। सर, क्षेत्र में क्या ऐसी मूल समस्या है? भाजपा लगातार विकास के दावे कर रही है, तो आपको क्या लगता है कौन से विकास कार्य अधूरे रह गए हैं जिनका आप करेंगे अगर अध्यक्ष बनते हैं? तो क्या विज़न है आपका? विकास तो सड़क, पानी और स्वास्थ्य की सेवाएं सुचारू रूप से हमारे क्षेत्र जो ज़िले के 45 किलोमीटर दूर पर है इस टाउन एरिया हमेशा पिछड़ा इलाका रहा है और नई टाउन एरिया बनी हुई है। उसमें भी मेरा अथक प्रयास था और प्रयास के सहयोग से ही, सत्ता के सहयोग से ये टाउन एरिया गठित हुई है और सबसे बड़ी टाउन एरिया पूरे ज़िले की बनी है। उनको दूर करने के लिए ही एक मुद्दा है जो पिछड़ापन आज से 60 वर्ष 70 वर्ष से पहले की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। न वहाँ सड़क ठीक है, न स्वास्थ्य सेवा ठीक है और न शिक्षा की ही व्यवस्था कोई अच्छी है। उस मुद्दे को लेकर के मैं इस नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर उतरा हूँ और उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं टाउन एरिया का विकास करूँगा। जनता का क्या रुझान आपको मिल रहा है? जनता के बीच में आप जा रहे हैं, काफ़ी समय से सामाजिक से जनता तो सेंटिमेंटल होती, भावनात्मक वोट पड़ते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे में 10 वर्ष तक प्रधान रहा हूँ उस गाँव में। कितने भूमाफियाओं को मैंने परास्त किया और उनसे ज़मीन में 15 एकड़ भूमि छुड़वाया जो पोखरी भीटा कब्जा किए हुए थे अपने नाम से गलत इंदराज करा करके। उन सबों से मैंने जुर्माना वसूल करवाया, जेल करवाया। सब हमने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है। जो गांव को एक दिशा दिया, वो उस गांव की एक पहचान हुई। गांव हमारा 4 किलोमीटर की परिधि में है, कोई रास्ता चक्रोट खड़ंजा बचा नहीं जिसको हमने नपवा करके उसको सही नहीं किया। आज लोग उसकी मिसाल देते हैं। अन्य 8 गाँव की जो जुड़े हुए हैं नगर पंचायत में, सारे लोग उस गांव की तुलना और अन्य गांव से करते हैं तो उसकी मिसाल किसी गांव में नहीं मिलती। सर, हम राजनीति से आप इससे सवाल पूछना चाहेंगे। यह 2024 भी करीब है, तो क्या लगता है यह सेमीफाइनल है 2024 के लिए? जनता की नाराज़गी या जनता का जो सेवा भाव है जनता के काम में आएगा? देखिए, हम पार्टियों मैं तो निर्दल प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं मोदी भक्त हूँ। वास्तविकता यही है और जो मोदी के अंदर राष्ट्र भावना और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं, उसके बीच के लोग क्या कर रहे हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और देश की जो एक आर्थिक दिशा दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं पूरे देश को, राष्ट्र को, वह विश्व में सराहनीय है। सर, इन सब बीच बातों के आपने कहा कि आप मोदी भक्त हैं, तो निर्दल प्रत्याशी होने के नाते अगर बीजेपी का सामना भी तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं सामना करें, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक नारा था, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका विरोध करके अपने को समाज में स्थापित करने के लिए दिखाना पड़ेगा, अपनी शक्ति को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो समाज सेवा से वंचित हो जाएंगे। उस मिशन को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद सर। तमाम बातों के साथ आपने जाना अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जिन्होंने बताया कि हम मोदी भक्त हैं मगर कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई बीजेपी के प्रत्याशी से है। तो इनका काम विकास का है मगर लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी प्रत्याशी से इनके क्षेत्र में। तो हम देखते हैं जनता इनके साथ किस तरह का निर्णय करती है। धन्यवाद।